जय हिंद एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों बात की है कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और हमने देखा था कि जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है थ्रू हाफ चैनल्स तो सी रिंग का रोटेशन होता है। और जब वो रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो गामा कॉम्प्लेक्स है ना, गामा प्रोटीन आपने देखा है, तो गामा प्रोटीन का भी क्या होगा, रोटेशन होगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा बीटा जो कॉम्प्लेक्स है अल्फ़ा 3 बीटा 3, उसमें बीटा जो होता है उसके अंदर कैटालिसिस होती है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक्स क्या होती है और उससे एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है। हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा 3 बीटा 3 कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 बीटा प्रोटीन्स होती हैं, है ना। और उसके अंदर क्या है, एक्टिव साइट है जहाँ के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। और हमारा सबस्ट्रेट क्या है भाई, एडीपी है और प्लस फॉस्फेट है ना। एडीपी और फॉस्फेट का जब फ्यूज़न होगा तो उससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो बीटा सब यूनिट जो है उसके एक्टिव साइट में बाइंड करेगा, ठीक है। और वहीं पे एटीपी सिंथेज एक्टिविटी होगी, नॉट एटीपेज, दैट इज एटीपे सिंथेज एक्टिविटी। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका बीटा कॉम्प्लेक्स है। आप जानते हैं कि 3 बीटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया और ये बीटा 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो बीटा कॉम्प्लेक्स है इसके बीच बीच में क्या होगा भाई, अल्फ़ा होगा, उसको हमने यहाँ नहीं बनाया है। यहाँ क्या होगा भाई, अल्फ़ा होगा, ठीक है, बीच बीच में, तो क्योंकि ऑल्टरनेट होता है। तो यहाँ देखिए बीटा जो है 3 तरह के कॉन्फर्मेशन में रहता है। कॉन्फर्मेशन का यहाँ से मतलब है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट कितनी ओपन है, कितनी एसेसिबल है सबस्ट्रेट के लिए, वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन है। ओपन का क्या मतलब है भाई, ओपन का यहाँ मतलब है कि इसका इंटरैक्शन देखिए किसके किसके साथ हो रहा है, एडीपी, फॉस्फेट और एटीपी। किसके किसके साथ हो रहा है, एडीपी, फॉस्फेट और एटीपी। अब यहाँ देखिए एडीपी के इंटरैक्शन को ओपन कॉन्फॉर्मेशन में एक्टिव साइट से बोल्ड लाइन से दिखाया गया है और फॉस्फेट के एसोसिएशन को भी बोल्ड लाइन से दिखाया गया है। जबकि जो इसका रिटर्न रिएक्शन है वो जो है कम है और बाइंडिंग रिएक्शन ज़्यादा है। मतलब एडीपी का एसोसिएशन और फॉस्फेट का एसोसिएशन इस ओपन कॉन्फॉर्मेशन से ज़्यादा है। और उसी की तुलना में अगर हम एटीपी की बात करें तो ये देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, मतलब इसका एसोसिएशन ओपन कॉन्फॉर्मेशन से कम है, ठीक है भाई। तो इसकी तुलना में अगर एडीपी और फॉस्फेट से तुलना करें हम, तो उसकी तुलना में एटीपी जो है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी या कहें बाइंडिंग इंटरैक्शन ओपन जो कॉन्फॉर्मेशन है बीटा सब यूनिट का उसके साथ कम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए सेकंड जो दिखाया गया है वो है टाइट। टाइट का मतलब है कि बिल्कुल टाइट, है ना। किसी पेन को हमने ऐसे टाइट होल्ड कर लिया है, ठीक है, तो इट विल नॉट फेल डाउन, ठीक है, तो ये गिरेगी नहीं, ये इसी के अंदर रहेगी। तो उसी तरह से जो एक्टिव साइट है उसके अंदर एटीपी देखिए ट्रैप हो गया है, ये बाहर नहीं आ सकता, है ना। तो ये इसके लिए एक केज जैसा हो गया है ना। तो इट इज ट्रैप्ड इनसाइड टाइट कॉन्फॉर्मेशन। तो टाइट का मतलब क्या है, एटीपी इज टाइटली बाउंड विद द एक्टिव साइट, दैट इज टाइट कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, या दूसरी तरह से कह सकते हैं टाइट में क्या है, एडीपी और फॉस्फेट आर सो क्लोज दैट दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना भाई।
यहाँ पे। अच्छा, लूज कॉन्फॉर्मेशन में देखिए क्या है, तो लूज कॉन्फॉर्मेशन में फॉस्फेट का इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है विद द लूज कॉन्फॉर्मेशन, and there is a strong interaction of ADP also, but there is no interaction with the ATP। यहाँ ATP के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों, किसका, लूज का। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसी के सेंटर में यहाँ पे कौन है भाई, गामा है। कौन है, गामा। तो गामा जब रोटेट करेगा ऐसे 120 डिग्री, तो इसका रोटेशन कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, जब गामा रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो ये ओपन कॉन्फॉर्मेशन है उसका चेंज होगा। तो ओपन किस में जा रहा है, देखिए लूज में। जब भी रोटेशन होगा तो क्या होगा, ओपन किस में जाएगा, लूज में। तो ओपन इज गोइंग इनटू लूज, एंड हियर दिस टाइट इज गोइंग इनटू, टाइट किस में जा रहा है, ओपन में। और ये आपका लूज किस में जा रहा है, टाइट में। ठीक है भाई, तो देखिए ओपन जो था जब आपका रोटेशन हुआ, ठीक है, तो रोटेशन होगा तो ये ओपन किस में जाएगा, लूज में। ठीक है, अब लूज में हम जानते हैं कि इसका लूज का एसोसिएशन एटीपी से नहीं है। ठीक है, बस क्या होगा कि जो एडीपी है, ये क्या है, एडीपी, और उसके साथ फॉस्फेट बाउंड है, दे कम क्लोजर। ठीक है, देर इज नो एटीपी इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई एटीपी इंटरेक्शन अब नहीं होगा। यहाँ हो रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही ओपन से ये लूज में गया तो इसके बीच अब कोई एसोसिएशन नहीं है एटीपी के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एटीपी ट्रैप्ड था, एटीपी किसके अंदर ट्रैप है भाई, टाइट कॉन्फॉर्मेशन में, है ना। तो ये टाइट कॉन्फॉर्मेशन ऐसे है, ये पेन थी, ये हमने टाइटली होल्ड की है। अब ये जब ओपन में आएगी तो ये क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। फिर से देखिए, ये टाइट कॉन्फॉर्मेशन में है, जब आप ये ओपन होगा तो ये क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। उसी तरह से एटीपी जो है इससे निकल के कहाँ आ गया, बाहर। तो एटीपी कम आउट, है ना, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन से क्या हुआ भाई, एटीपी टाइट कॉन्फॉर्मेशन से जब ओपन कॉन्फॉर्मेशन बना तो वहाँ ये बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि जो ओपन कॉन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखिए, इसके साथ बहुत ही वीक इंटरेक्शन है विद द एटीपी, ये बहुत ही पुअर इंटरेक्शन है ना, तो इसीलिए एटीपी यहाँ बाहर आ गया। जबकि ये जो लूज कॉन्फॉर्मेशन था, लूज किस में कन्वर्ट हुआ भाई, टाइट में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन था, एडीपी था। कौन था, एडीपी, और ये कौन था, फॉस्फेट। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो ये एडीपी है और ये फॉस्फेट, पहले ये दूर दूर थे, अभी दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत पास पास आ गए। तो इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, एडीपी से कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रोटेशन क्या हो गया भाई, ये रोटेशन जो था, रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो रोटेशन के बाद हमको क्या मिला, ये लूज कॉन्फॉर्मेशन में एडीपी फॉस्फेट बाउंड है, ओपन कॉन्फॉर्मेशन में एटीपी बाहर आ रहा है, और टाइट कॉन्फॉर्मेशन में एडीपी और फॉस्फेट बहुत ही क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके बाद वाला स्टेप है, दैट इज नॉट रोटेशन, दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन किसके किसके बीच होगा भाई, सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए इस पे, किस पे फोकस करेंगे, टाइट कॉन्फॉर्मेशन में। क्योंकि टाइट कॉन्फॉर्मेशन में बच्चों यहाँ एडीपी, एडीपी और फॉस्फेट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखिए ऑलमोस्ट ये इसके पास जाने वाला है, एंड दे रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो यहाँ कौन सी एक्टिविटी होगी, एटीपी
सिंथेज। और क्यों होगी? ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशन। और कन्फॉर्मेशन क्यों चेंज हो रहा है भाई? ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टाइट के अंदर जो रिएक्शन होगा उससे एडीपी और फॉस्फेट जुड़ जाएंगे। ये दो फॉस्फेट है तो एडीपी है और ये फॉस्फेट। तो जब 3 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ जो लूज एसोसिएशन था वो तो लूज ही रहेगा, बट दे आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द एडीपी, है ना। और यहाँ पे क्या है कि अब ये जो एटीपी यहाँ से बाहर आ गया, एटीपी यहाँ से बाहर आ गया, ओपन कॉन्फॉर्मेशन में से एटीपी बाहर आ गया, तो ये पोजीशन खाली हो गई। और हम जानते हैं कि ओ किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो करता है? एडीपी और फॉस्फेट के साथ। तो देखिए यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट आएंगे और अपनी पोजीशन को एक्वायर करेंगे, अपनी पोजीशन पे जाके फिट हो जाएंगे एक्टिव साइट में। और देयर इज इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, जैसे जैसे ये इंटरेक्ट करेंगे वैसे वैसे उनके एक्टिव साइट में चेंज आएगा। तो ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये बाइंड हो जाएंगे देन देयर विल बी फर्दर। देखिए अगला जो रोटेशन होगा उसकी वजह से क्या होने वाला है? रोटेशन जब होगा तो रोटेशन अगेन, जब रोटेशन होगा तभी कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा बच्चों। तो यहाँ देखिए यहाँ रोटेशन हुआ था तो उसका कन्फॉर्मेशन चेंज हुआ था, तो यहाँ रिएक्शन हुआ तो यहाँ कोई कन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ, जो कन्फॉर्मेशन इसका है वही इसका है। तो एग्जाम में बनाते समय डिफरेंस कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ एटीपी बाहर आ रहा है, यहाँ पे बाइंड हो रहा है, और यहाँ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, और यहाँ दोनों बहुत क्लोज आ गए। ठीक है, अब रोटेशन होगा तो क्या होगा? देखिए ओपन जो है वो किस में आ गया? लूज में। अब लूज हम लोग जानते हैं, लूज का क्या प्रॉपर्टी है भाई? कि एडीपी और फॉस्फेट से ही केवल बाइंड करता है, तो एडीपी और फॉस्फेट से ही केवल बाइंड किया। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये टाइट है, जब भी रोटेशन होगा तो टाइट में ऑलरेडी कौन टाइट है? कौन टाइटली बाउंड है? इसके अंदर ट्रैप कौन हो गया है? एटीपी, है ना। तो एटीपी विल कम आउट ऑफ द रिएक्शन। हाउएवर जो आपका लूज कॉन्फॉर्मेशन था, लूज, तो जैसे ही रोटेशन होगा ये और क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे। कौन? एडीपी और फॉस्फेट। देखिए ऑलमोस्ट क्लोज आ गए, है ना। ये एडीपी है आपका और ये कौन है? फॉस्फेट। ये बहुत क्लोज आ गए, तो ये क्या बना देंगे? अब रिएक्शन होगा इनके बीच अगले स्टेप में। तो देखिए अगले स्टेप में क्या है? ये रिएक्शन। रोटेशन के बाद क्या होगा? रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अब तो हमको जब रिएक्शन में कहाँ फोकस करना है भाई? टाइट कॉन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ एडीपी और फॉस्फेट का क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? एटीपी। अगेन एटीपी इज ट्रैप्ड इनसाइड टाइट कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए तो जब भी रिएक्शन होगा तो कॉन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ लूज है तो यहाँ पे भी लूज रहेगा, बस यहाँ पे एटीपी बाहर निकला था, है ना, रोटेशन के बाद। किससे? टाइट से, जब ओपन में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ अब ओपन इज फ्री टू बाइंड विद द एडीपी, एटीपी एंड फॉस्फेट। पर सबसे ज़्यादा किसके साथ इंटरेक्शन है? तो एडीपी और फॉस्फेट के साथ। तो इसके साथ तो बहुत वीक इंटरेक्शन है, लेकिन एडीपी और फॉस्फेट के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ना। तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अगेन देयर इज रोटेशन। अब मैंने आपको बताया जब भी रोटेशन होगा एटीपी विल कम आउट ऑफ द टाइट कॉन्फॉर्मेशन, एंड टाइट कॉन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू ओपन। तो टाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपन में। तो एटीपी बाहर निकल गया भाई। और इसके साथ क्या हुआ? लूज के साथ क्या हो जाएगा? लूज किस में चला जाएगा? टाइट में। दे फॉस्फेट एंड एडीपी के दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर जस्ट टू रिएक्ट, बस रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये बहुत पास पास आ गए। इसके बाद ये वाला देखिए ओपन था तो ये किस में आ गया, लूज में। तो लूज में कौन बाइंड करेगा, एडीपी और फॉस्फेट, है ना। एटीपी के साथ इसका कोई इंटरेक्शन अब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। तो जब रिएक्शन होगा तो देखिए यहाँ टाइट में एडीपी और फॉस्फेट दोनों बहुत क्लोज आ गए, तो ये फिर से रिएक्शन करके क्या बना लिया, एटीपी। तो दिस इज द रोटेशनल कैटालिसिस। और इसका मेजर वो इवेंट क्या है, हर जगह जहाँ रोटेशन होगा एटीपी विल कम आउट, है ना, हर जगह। तो 3 जगह हो रहा है तो 3 H+ के द्वारा जो है ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हर जगह 3 बार रोटेशन हुआ ना, तो 3 जगह पे जहाँ जहाँ रोटेशन होगा एटीपी विल कम आउट। और रिएक्शन जब होगा तो जो टाइट कॉन्फर्मेशन में एडीपी और फॉस्फेट बाइंड किया उसका रिएक्शन बन के क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। अगेन देयर इज रोटेशन, देन एटीपी विल कम आउट। अगेन देयर इज रिएक्शन, देन एटीपी फॉर्मेशन विल अकर। Again there is rotation, then ATP will come out, and so on, the cycle is going on. That's why this is called rotational catalysis. रोटेशन की वजह से ATP सिंथेज एक्टिविटी हो रही है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोज़। थैंक यू।